7 जनवरी 2024 अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 के लिए रोहित और विराट को टीम में शामिल किया गया। वापस से शामिल किया गया। 2022 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद वो दोनों पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे। न्यूज़ और अखबारों की हेडलाइंस देखिए। कहा जा रहा था कि इंडिया सेम चीज़ रिपीट करके अलग रिजल्ट की उम्मीद कर रहा है। टी20 वर्ल्ड कप में पिछला 6 मैच इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हारा था। रोहित और कोहली उन 6 हार में प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। आखिरी बार उन दोनों ने जब एक साथ खेला था तो रोहित ने 27 रन और कोहली ने 50 रन मारा था, पर उसके लिए उन दोनों ने 68 बॉल्स का इस्तेमाल किया। वो एडिलेड का फ्लैट पिच था जो बाद में इंग्लैंड के बैटर्स ने बता दिया। ये सारी बातें उन न्यूज़ और अखबारों में लिखी हुई थी। 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया के पारी में रोहित ने बल्ले से 9 रन और कोहली ने अपना सबसे धीमा अर्धशतक मारा था। तब लग रहा था कहीं आज वो 7वीं हार तो नहीं है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है, और इस जुनून का सबसे बड़ा सपना होता है वर्ल्ड कप जीतना। 2022 टी20 वर्ल्ड कप में हम सब की उम्मीदें विराट कोहली और रोहित शर्मा पे टिकी थी। 2021 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से बुरी तरह से हारने के बाद लीग स्टेज में ही बाहर होने ने टीम के सीनियर प्लेयर्स पे कई सवाल खड़े किए थे, खासकर इन दोनों पे। ज्ञानी लोग इस बात पे अड़े थे कि अब टी20 फॉर्मेट को युवा खिलाड़ियों की ज़रूरत है, पर बीसीसीआई ने 2022 एशिया कप और 2022 टी20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित को कप्तान और विराट कोहली को टीम में बनाए रखा, जिसका रिजल्ट हमें उनके परफॉर्मेंस में दिखा। दोनों ने पूरे टूर्नामेंट में 145 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन बनाया था। 2022 टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में किंग कोहली ने अपने बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। जहां एक वक्त पे लग रहा था कि इंडिया 1 साल के अंदर 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान से हार जाएगी, वहीं उसी सीनियर प्लेयर विराट कोहली ने एक जीता हुआ मैच पाकिस्तान के मुंह से छीन लिया। 52 बॉल में 82 रन नॉट आउट, जिसमें कोहली का ये मैजेस्टिक छक्का भी शामिल था। वो पारी करोड़ों इंडियंस के दिल में बैठ चुकी है। पूरा टूर्नामेंट इंडियन टीम ने ज़बरदस्त खेल दिखाया और फिर आया सेमीफाइनल का दिन। 10 नवंबर 2022 भारत का सामना इंग्लैंड से था। पूरा देश उम्मीदों से भरा था। कोहली और रोहित भी तैयार थे एक नए जुनून के साथ। इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया ने अपना पहला विकेट बहुत जल्द खो दिया। क्रीज पे थे टीम के 2 सीनियर मोस्ट प्लेयर्स, पर आज दोनों प्लेयर्स बॉल को ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पा रहे थे। पहले 10 ओवर में सिर्फ 62 रन आया। कोहली और रोहित ने टोटल 68 बॉल्स खेला, पर सिर्फ 77 रन बने। भारत के बैट्समैन एक के बाद एक आउट हो गए। विकेट्स गिरते रहे और रन रेट बढ़ने के बजाय गिरता रहा। अंत में भारत सिर्फ 168 रन बना पाया, जो इंग्लैंड के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट काफ़ी कम था। इंग्लैंड के बैट्समैन ने शानदार शुरुआत की। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने भारत के बॉलर्स को मौका ही नहीं दिया। दोनों ने एग्रेसिव बैटिंग से मैच को भारत के हाथों से छीन लिया। बटलर ने 49 बॉल्स में 80 रन बनाए और हेल्स ने 47 बॉल्स में 46 रन। उनका स्ट्राइक रेट 160 से ज़्यादा था। भारत के बॉलर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी प्लान काम नहीं आया। और फिर आया वो पल जब इंग्लैंड ने विनिंग रन्स मार के मैच जीत लिया। भारत की टीम जो इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची थी, उनका सपना फिर से टूट गया। फैंस का दिल टूट गया। रोहित और कोहली के चेहरे पे दर्द साफ दिख रहा था। लेकिन इस तरह से हार ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इस हार को जोड़कर इंडिया ने पिछला 6 टी20 वर्ल्ड कप मैच पहले बैटिंग करते हुए हारा था, जिसमें 2014 का फाइनल भी शामिल है, 2016 सेमीफाइनल, 2021 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार और 2022 में साउथ अफ्रीका से हार। 2021 में इंडिया पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान से हारा था, वो भी 10 विकेट से, और 2022 सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार भी 10 विकेट से थी। तो सवाल था, क्यों भारत पहले बैटिंग करते हुए कंसिस्टेंटली हार रहा है? क्या हमारी बॉलिंग प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही? क्या हमारी बैटिंग पहले खेलते हुए खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही? ये वो सवाल थे जो हर फैन और क्रिकेट एक्सपर्ट के मन में था, क्योंकि अब हर बार टॉस तो इंडिया नहीं जीतेगी ना। इन सवाल के ज़ख्म पे मरहम ठीक से लगा भी नहीं था कि इंडिया अगले 1 साल के अंदर 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल्स हार गया। वो भी हार किन के हाथों? कंगारुओं के हाथों। दूसरा ज़ख्म इतना गहरा था कि महीनों तक हम फैंस के दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ दबी हुई सुर में निकल रही थी, खड़ा हूँ आज भी वहीं। क्योंकि वो ज़ख्म किसी नमक से कम नहीं था।
अपने ही देश में अपने ही देशवासियों के सामने वर्ल्ड कप फाइनल में उन कंगारुओं ने हमारे मुंह पर उल्टा तमाचा मारा था, वो भी ये कहकर। In sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. इंडियन क्रिकेट फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर एक बात अच्छी थी कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में इन दो सीनियर प्लेयर्स का फॉर्म बहुत तगड़ा था। इन दोनों ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में हार के बाद एक भी टी20 नहीं खेला था, और फिर इस न्यूज़ ने मानो सवालों का अंबार खड़ा कर दिया। 2 साल से इन्होंने कोई टी20 इंटरनेशनल नहीं खेला। क्या ये अपनी फॉर्म और फिटनेस वापस पा सकेंगे? क्या रोहित और कोहली अब भी उतने ही इफेक्टिव हैं जितने वो अपने पीक पर थे? टीम में इतने सारे यंग और टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, फिर इन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को वापस लाने की ज़रूरत क्या है? और ये न्यूज़ हेडलाइंस। अफगानिस्तान के खिलाफ विराट और रोहित का मिक्स परफॉर्मेंस था। वो सवाल अब भी बना हुआ था कि क्या इंडिया इन दोनों को टीम में लेकर अपनी गलती दोहरा रहा है? 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया ने 16 टी20 इंटरनेशनल मैच जीता है। इस बीच इंडिया ने न्यूजीलैंड को अपनी ज़मीन और उनकी ज़मीन दोनों जगह हराया। श्रीलंका को इंडिया में हराया, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका को उनके घर में, और उससे भी बड़ी बात, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। ये सब बिना रोहित और कोहली के। फिर क्या ज़रूरत थी इन्हें टीम में वापसी करने की? क्योंकि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। इन सब किंतु परंतु के बीच 2024 टी20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप्स में इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 बार हारा था, पर सिर्फ इस एक वर्ल्ड कप में इंडिया ने 6 बार पहले बल्लेबाजी की, और उसका नतीजा क्या रहा? उन 6 मैचों में फाइनल भी शामिल था। तो क्लास इज परमानेंट, इसका असली मतलब रोहित और कोहली ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में दिखाया। रोहित शर्मा, जो हमेशा से इंडियन बैटिंग के बैकबोन रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में अपनी लाइफ के बेस्ट फॉर्म में थे। हर शॉट इतना परफेक्ट, इतना प्रिसाइज कि विरोधी बॉलर सिर्फ देखते रह गए। फिर चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, साइलेंसर हो, या फिर जोफ्रा आर्चर, कोई भी बॉलर रोहित के इस अटैक से नहीं बचा। रोहित ने इंपॉर्टेंट मैचेस में टीम को अच्छा स्टार्ट दिया, पर एक चीज़ था, विराट कोहली के लिए ये टूर्नामेंट एक नाइटमेयर बन गया था। पहले 7 मैचेस में कोहली ने सिर्फ 75 रन बनाया था, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल भी शामिल था। कोहली के बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे थे। लग रहा था कि सारे क्रिटिक्स की बात सही थी। टीम में उन्हें शामिल करना और उस पर से उनके यूजुअल बैटिंग पोजीशन से अलग ओपनिंग की जिम्मेदारी वो संभाल नहीं पा रहे थे। हर मैच में वो स्ट्रगल कर रहे थे। प्रेशर उन पे बढ़ रहा था, और फैंस और क्रिटिक्स के सवाल भी। क्या कोहली अपने पुराने फॉर्म में वापस आ पाएंगे? क्या उनकी ये इनिंग्स टीम को ले डूबेगी? ये सब सवाल हर तरफ से उठ रहे थे। लेकिन कोहली, वो तो एक फाइटर है। उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह लिया और अपनी मेहनत जारी रखी। सेमीफाइनल में आउट होकर जब वो डगआउट में बैठे हुए थे, तब उनका निराश चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। तब हेड कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें आकर समझाया। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी कहा कि कोहली ने अपना सबसे बेहतरीन पारी वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए बचा के रखा है। इंडिया फाइनल में पहुंची। रोहित ने सभी क्रिटिक्स को अपने बल्ले से जवाब दे दिया था, पर कोहली का बल्ला बोलना अभी बाकी था। 29 जून 2024, एक साल के अंदर इंडियन टीम अपना तीसरा आईसीसी फाइनल खेल रहा था। इन दोनों को इस फाइनल की इम्पोर्टेंस पता थी। क्रीज पे जाते वक्त रोहित और कोहली का ये छोटा सा हग, दुनिया को इस वक्त नहीं पता था कि ये मैच इन दोनों दिग्गज खिलाड़ी का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच है, पर शायद उन दोनों को ये बात पता थी। मैच शुरू हुआ। कोहली का पहला 3 बॉल और बल्ले से 3 चौका। ओवर के बीच में कोहली ने रोहित से कहा, क्या गेम है यार, एक दिन बल्ले से बॉल कनेक्ट नहीं होता है, और आज देखो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में इंडिया ने अपना पहला 3 विकेट बहुत जल्द खो दिया। 7 महीने पहले अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कोहली, जो इस पूरे टूर्नामेंट पहले बॉल से एग्रेसिव शॉट्स खेलने को देख रहे थे, उन्हें समझ आया अब टीम को 2023 वर्ल्ड कप की तरह कोलैप्स होने से बचाना होगा। उन्होंने अपना नेचुरल गेम खेला। जहां उन्होंने पहले 8 बॉल में 23 रन्स बनाया था, वहीं अगले 40 बॉल में उन्होंने सिर्फ 27 रन्स मारा। पहले 13 बॉल में 4 चौका, अगले 35 में एक भी नहीं। इसके साथ उन्होंने अपने टी20 करियर का सबसे स्लो 50 मारा, वो भी 48 बॉल में। पहले 15 बॉल में उन्होंने 8 डॉट बॉल खेला और अगले 35 बॉल में सिर्फ 5। गैप्स में बॉल को ढकेल के स्ट्राइक को रोटेट करना, ये कोहली अपने नींद में भी कर सकते थे। और उस वक्त
यही टीम की ज़रूरत थी, क्योंकि एज अ सीनियर प्लेयर फाइनल का प्रेशर कोहली को ही झेलना था, जो उन्होंने उस दिन किया। कोहली ने 59 बॉल में 76 रन मारकर टीम का स्कोर 176 तक पहुंचाया। अब पहले इनिंग्स के ख़त्म होने के बाद ज़्यादातर लोग 2022 के सेमीफाइनल को याद कर रहे थे कि फिर से चोकली ने अपना सेल्फिश गेम खेला। और इसको देखिए, एक रोहित तो फिर विराट कोहली, बट द मोमेंट आप दोनों को ले लोगे फिर आप T20 वर्ल्ड कप भूल जाओ। ये वही है जो जीत के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी को चूम रहा है। इंडिया फाइनल जीत गया, ये सबको पता है। कैसे जीता ये भी सबको पता है। पर जब 30 बॉल में 30 रन चाहिए था तो फिर से ये लोग उछल रहे होंगे ये बोलने के लिए कि देखा देखा मैंने तो कहा था। और इंडिया हारती तो यही लोग डंके की चोट पे ये बात कहते। कुछ ना समझ लोग ये भी कह रहे थे कि कोहली को मैन ऑफ द मैच नहीं मिलना चाहिए था। दैट इज़ डिबेटेबल, क्योंकि बुमराह और हार्दिक ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। अब मैन ऑफ द मैच तो किसी एक को ही मिलता है। ये कह सकते हैं कि बुमराह और हार्दिक को भी मिल सकता था। ये बोलना गलत है कि कोहली को नहीं मिलना चाहिए था। अब इस पारी को पैरेलल यूनिवर्स में देखिए कि अगर इंडिया को टारगेट चेज करना होता 176 रन, T20 वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर, साउथ अफ्रीका के इतने खतरनाक बॉलर्स, अब तुम लोग विराट के इस पारी के लिए क्या कहते? रोहित ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ रन्स मार के टीम को मजबूत टोटल दिया और कोहली ने फाइनल में। यही तो होता है जब आप ये कहते हो कि फॉर्मेट इज़ टेम्पररी एंड क्लास इज़ परमानेंट। और इन दोनों खिलाड़ी की क्लास की बात तो क्या ही करें। इस पूरे वर्ल्ड कप में हर टीम मेंबर ने शानदार परफॉर्म किया, पर यही वो दो खिलाड़ी हैं जिनके टीम में शामिल करने पे कई सवाल खड़े हुए, और उन सबको वर्ल्ड कप जीत के बाद जवाब मिल गया। थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ इंडियन टीम, खासकर रोहित, कोहली और जड्डू फॉर दिस गिफ्ट।